ये चैप्टर 10.2 अरिहंत से क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स चैप्टर है आज का आपका चैप्टर है। चैप्टर पढ़ेंगे 10.2 है ना। एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज 10.2 की बात करेंगे। यहाँ मोस्ट होगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसमें आगे दिया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इसमें क्वेश्चन है। इसके जगह पर आपको 45 कर दो और यहाँ पे 30 कर दो। ये क्वेश्चन लिखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 45 डिग्री यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मान सबको निकालना है क्योंकि एंड करना है। अब इस पे बात करें अगर तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अगर साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। इसके जगह पे आप 1/2 यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहाँ पे हल लिखो और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। इस पे स्क्वायर लगाइए प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन रहेगा मोस्ट रहेगा, बात को इस पे ध्यान देंगे। 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और प्लस अगर बात करें 1/√2 का स्क्वायर की बात करें तो 1/√2 की बात करें तो स्क्वायर हट जाएगा। मतलब अगर कर्णी में 2 का स्क्वायर करोगे तो जब सेम कर्णी का गुणा होता है, देखो यहाँ पे 1/कर्णी में 2 का स्क्वायर है। अगर इसको बात करें 1/कर्णी में 2 गुणे 1/कर्णी में 2 तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। कर्णी में 2 से कर्णी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्णी हट जाएगी। सेम अगर मान हो तो हट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट है बात। तो कर्णी में 2 से कर्णी में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी √3/2 गुणे √3/2। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं √3 से √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगा कि 3/4। अब इसको हम ऐड करेंगे। ऐड कर लेते हैं बाबू, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। 4 से 4 एक बार में कटेगा 1 हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4 2 हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 हो जाएगा। 2 1 3 3 3 6/4। इसको आप काट सकते हो तो 2 3 के 6 और 2 दूना का 4। इसका आंसर आएगा 3/2। 3/2 इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट करेंगे। अब ये दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे इसमें 10.2 का। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हो गया ना। अब 10.2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। दिया है साइन 30 डिग्री ब्रैकेट में दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन 30 डिग्री प्लस इसमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाया है, फिर लिखा है ब्रैकेट में साइन 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे साइन 60 डिग्री और प्लस साइन प्लस कॉस डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब इसका बात करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ब्रैकेट बस माइनस में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ा कैमरा जूम कर देते हैं, थोड़ा बहुत कैमरा पे जूम कर देते हैं, उसके बाद दिखाई देगा। चलिए बहुत अच्छा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है साइन 30 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री। उसके बाद ब्रैकेट बंद माइनस में
ब्रैकेट में करेंगे sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान निकालेंगे। जब इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो सिंपल बात है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और लिखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 है प्लस cos 30 की वैल्यू अंडर रूट में 3/2 है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अगले ब्रैकेट में sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, sin 60 डिग्री का वैल्यू करने में 3/2 और प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। फिर इसको रख लेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको अंदर वाले ब्रैकेट को ऐड करेंगे, देखेंगे इनका जो नीचे अंश है, नीचे जो हर है वो सेम है। ये कर लेंगे 1 प्लस अंडर रूट में 3/2। फिर अगले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे नीचे का एलसीएम 2 लेंगे और अंडर रूट में 3 प्लस 1/2 हो गया। इसको और अच्छे से थोड़ा मेंटेन करेंगे, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद हम घटाएंगे इसको, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा। इन दोनों में एलसीएम लिया 2 हुआ। 1 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में अंडर रूट में 3 प्लस 1। फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 3। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। इसके अंदर प्लस में है ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो -1 हो जाएगा। अपार्ट का 2 जितना 1 है प्लस में, 1 है माइनस में, दोनों कट जाएगा। प्लस में अंडर रूट में 3 और माइनस में अंडर रूट में 3 ये कट जाएगा। ऊपर बचा 0/2 भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 0। ये रहा आपका दूसरे का आंसर 0 प्राप्त। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इजी है बाबू, उसको लगा सकते हो। उसी मेथड से आप मान रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यू में जो मान आया उसको क्यू में मान रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x tan 45 डिग्री इंटू यदि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो तो पहला दूसरा जो क्वेश्चन लगा था उसके आधार पर हो जाएगा, लेकिन ये जो चौथा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कठिन नहीं है, अभी इजी है। इसमें मान रखेंगे आएगा, लेकिन बच्चा पूछ रहा है कि x का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे, इसलिए समझा रहे हैं, इसको ध्यान देंगे वो बात। यदि x इंटू tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हल करते हैं। इसको हल करते हैं। अब क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। या दिया तो हम इस मान को x के वैल्यू को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इज इक्वल टू करेंगे sin 60 की वैल्यू अंडर रूट में 3/2 गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2। अब ये इसकी x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1/2 ऊपर 1 जा 1 बट्टे का 2 इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में 3 2 जा 4। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू करेंगे तो ये अपान में इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3/4। x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर सही बोला। यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 से कटेगा ना 2 2 जा 4 हो जाता है बच्चों, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4
ठीक है, मोस्ट यहाँ पे हमने 4 लिखा था लेकिन 2 होगा। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इज द मोस्ट आंसर। नोट कर क्वेश्चन में यहाँ पे cos 60 डिग्री cot लिखा था, आप अगर मिस्टेक नहीं करिएगा, यदि सही है यहाँ पे जब काट बनाएंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी, जब यहाँ काट बना के करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसी आधार पे कर सकते हो, लोग कर ही देते हैं। x इंटू tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot है, cot यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे cot की वैल्यू दे रखा है, cot की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे x इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2। बहुत अच्छे। इसी तरीके से sin 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट में 3/2। अब cot 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होता है। बहुत अच्छे, 1/√3। cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये √3 से √3 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x/2 या 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x × 1/2, ऐसे लिख सकते हो x × 1/2 मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ 1/2 इधर भी काट सकते हो, x इज इक्वल टू 1, ऐसे भी प्राप्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप काट रख दिया गया है तो आप काट बना लें, या cos के जगह पर हमने काट रखा था उसका भी आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, आप बनाया है, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हो। मान रखने बाबू, इसमें मान बड़े सिंपल तरीके से रखना होता है। अगर आपको मान याद होगा, जैसे साइंस में आपके किताब में भी इसका टेबल दिया है, टेबल में पीछे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान दे रखा है। आप उसको लर्न कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और बेसिक तरीके से आप इसको मान रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे।